आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है राइट सर्कुलर कोन, उसको लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ। राइट सर्कुलर कोन आखिर होता क्या है, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होती है और इसके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसको हम लोग अपने इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इस कोन पे आते हैं। एक कोन हमारे सामने है। इस कोन में 3 चीज़ें इंडिकेट की गई यहाँ पे। एक तो हमारा वर्टेक्स है, इस कोन का वर्टेक्स। दूसरा अल्फा एंगल दिख रहा है आपको, AOL, ये अल्फा एंगल को हम लोग सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। और एक OL लाइन दिख रही है, इसको हम लोग एक्सिस ऑफ कोन बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक और बात आई है कि राइट सर्कुलर कोन, हम आखिर इस कोन को क्यों राइट सर्कुलर कोन बोल रहे हैं। तो एक चीज़ बता दिया जाए यहाँ पे कि देखिए, राइट सर्कुलर कोन में एक वर्ड है सर्कुलर। सर्कुलर इसलिए इसको बोला जाता है इस कोन को कि जो आपका कोन है उसका बेस देखिए सर्किल नुमा ही है, ठीक है। तो इसलिए इस कोन को हम लोग सर्कुलर कोन के बेस को, इसका बेस हमारा सर्कुलर कोन है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक राइट वर्ड आया है। राइट वर्ड का मतलब होता है कि इस कोन का बेस तो सर्कुलर है, और राइट वर्ड इसलिए आया कि इसका एंगल जो है यहाँ पे, जो आपकी OL एक्सेस है, जिसे एक्सेस आप कोन बोलते हो, ये सर्कुलर बेस पे कितने एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। तो इसीलिए इस कोन को हम लोग राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, ठीक। एक कोन मैंने और रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ये कोन आपका जो दिख रहा है, ये एक राइट सर्कुलर कोन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कारण क्या है कि इसमें जो आपकी OL लाइन दिख रही है, जिसे आप एक्सिस ऑफ कोन भी कहते हैं आप लोग, तो ये एक्सिस ऑफ कोन देखिए, ये एंगल जो है वो 90 का इस सर्कुलर बेस पे फॉर्म नहीं कर रही है। तो इसीलिए आपकी जो ये कोन है, ये कोन तो है आपकी एक सर्कुलर कोन, लेकिन ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि राइट सर्कुलर कोन होने के लिए आपका जो सर्कुलर बेस है उस पर जो एक्सिस ऑफ कोन है उसको परपेंडिकुलर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके राइट सर्कुलर कोन की बात। अब राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन कैसे निकाली जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसके 3 चीज़ें हम लोग को मोस्टली यहाँ पे गिवन मिलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, और नहीं तो कंडीशन मिलेगी। ये क्या 3 चीज़ें गिवन होंगी आपकी। सबसे एक तो पहला होगा वर्टेक्स, ठीक है। जो कोण दिया जाएगा उसका वर्टेक्स आपको गिवन मिलेगा, ठीक। दूसरा सेमी वर्टिकल एंगल, ये भी आपको गिवन मिलेगा। यहाँ हम इसको थीटा ले रहे हैं। कारण ये थीटा क्यों ले रहे हैं भाई, ऊपर तो मैंने अल्फा बताया, तो आपको अल्फा बीटा हम कोऑर्डिनेट ले चुके हैं, तो इसलिए हम इसको थीटा लेने जा रहे हैं। एंड तीसरी बात है आपका एक्सेस ऑफ कोन, ठीक। एक्सेस ऑफ कोन क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा एक्सेस ऑफ कोन की मोस्टली फॉर्म जो होती है, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म होती है एक्सेस ऑफ कोन, और वो सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है। मीन्स जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे x माइनस एल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन एन, ये हमारा एक एक्सेस ऑफ कोन हो गया। जो स्ट्रेट लाइन के स्ट्रेट लाइन है, एक है सिमेट्रिकल फॉर्म में है, अल्फा बीटा आपके इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, एल उसके डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो है। तो ये हमारा हो गया एक्सेस ऑफ कोन, ठीक। अब बात है कि एक्सिस ऑफ कोन की इक्वेशन कैसे निकाली है। तो सबसे पहले हम लोग एक कोन बनाते हैं, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। देखिए, ये हमारा कोन हो गया, ठीक। तो ये इसको आप एक राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म दे दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया O, ये हो गया A, और ये हो गया L, ठीक है। ये एंगल हमारा थीटा एंगल है इस फिगर के अनुसार, ठीक। इस पे एक पॉइंट जो है हम लोग, जैसे OA हमारी एक लाइन हो गई, OL जो है वो एक्सिस ऑफ कोन हो गया। तो इस कोन पे एक पॉइंट हम लोग P लेते हैं। क्या लिया हम लोगों ने, P, उसका कोऑर्डिनेट लिया है x, y, z, ठीक। तो इसको बता भी दिया जाए भाई कि लेट P x, y, z बी एनी पॉइंट ऑन द कोन, एक कोई पॉइंट है इस कोन पे। अब अगली बात क्या हम लोग बोलने वाले, डायरेक्शन रेशियो निकालने वाले हैं। तो हम लोग बोलने वाले हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन OP और OP लाइन के डायरेक्शन रेशियो।
तो इसमें जो फार्मूला लगा है वो x2 माइनस एक्स, हाँ एक और बात इंडिकेट करना हम लोग भूल गए यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ओ का अल्फा बीटा गामा। ठीक, अब हम लोग डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ओपी की बात कर रहे थे। तो इसमें देखिए लाइन 2 पॉइंट से मिलकर बनी है, एक ओ पॉइंट और एक पी पॉइंट से। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा तो ओ का कोऑर्डिनेट हो गया, पी कोऑर्डिनेट का है, पी कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा डायरेक्शन रेशियो के लिए वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 वाला। चलिए लगाते हैं भाई। तो x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा और z माइनस गामा। तो ये डायरेक्शन रेशियो हो गया लाइन ओपी के लिए आपका। ठीक, अब हम लोगों को यहाँ से जो फाइंड आउट करना है वो है आपका, यहाँ से हम लोग को जो फाइंड आउट करना है वो इसकी इक्वेशन निकालनी है। लाइन हमारी लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो कौन सी लाइन का, ओ एल का। तो चलिए निकालते हैं। द यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ओ एल आर। आपको बता दें कि ये आपको इक्वेशन फर्स्ट से एलिमेंट मिल जाएगा, आपको इक्वेशन फर्स्ट में एलिमेंट दे रखा होगा, यहाँ से मिल जाएगा ये। ठीक, दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियो आपने फाइंड आउट कर लिए। अब आपने क्या, चूँकि एंगल वाला, चूँकि एंगल का फॉर्मूला निकाल लेना है इसमें, तो आप बोलेंगे इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स OP and OL, then cos थीटा इक्वल टू, फार्मूला आपको याद होगा ये आप लोगों को कि दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता, तो उसमें cos थीटा का फार्मूला कैसे निकालते, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो उसी फार्मूले को बेस बना के हम यहाँ पे इस चीज़ को लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए एल एक्स माइनस अल्फ़ा एम वाई माइनस बीटा एन जेड माइनस गामा। ठीक है, फिर अपॉन में आ जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और अगला हो जाएगा आपका यहाँ से एक्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, फिर वाई माइनस बीटा स्क्वायर और z माइनस गामा स्क्वायर। ये हमारा कॉस थीटा का जो एंगल वाला फार्मूला उसको ला के आ गया यहाँ से। अब हम लोग करना क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, बोथ साइड, दोनों साइड का अब स्क्वायर कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एल एक्स माइनस अल्फ़ा एम वाई माइनस बीटा एन जेड माइनस गामा, और इस पूरे ब्रैकेट का ऊपर होल स्क्वायर हो गया, होल अपॉन, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर वाई माइनस बीटा स्क्वायर और जेड माइनस गामा स्क्वायर, ये ब्रैकेट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, और ये थोड़ी सी इक्वेशन बड़ी आने वाली है अब, लेकिन इसको ध्यान से देखा जाएगा। एल एक्स माइनस अल्फ़ा एम वाई माइनस बीटा एन जेड माइनस गामा। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू, अब कैसे लिखा जाए इसको, तो ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आपका हो गया, और फिर आपका ये वाला हो गया यहाँ से एक्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर वाई माइनस बीटा स्क्वायर, और फिर आपका यहाँ से प्लस जेड माइनस गामा स्क्वायर और इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये चूँकि इक्वेशन बड़ी है तो इसलिए इसको आप लोग को ध्यान से याद करना पड़ेगा इसको, या समझना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ है, अगर ये इक्वेशन ना याद हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है।
आप इक्वेशन थोड़ी बड़ी दिख रही होगी आप लोगों को, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको, आपको ये इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन आ गया। आप अगर ये ना याद हो बिल्कुल ना याद करिए, आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को याद करिए, इस वाली को, कॉस थीटा वाले को, मीन्स इस वाले फॉर्मूले को अगर आप याद कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सिंपल भी और याद भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल लिख दिया जाए, विच इज द रिक्वायर्ड equation of right circular कोन। ये आपका इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हो गया भाई, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हो गया। तो इस तरह से हम लोग राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लिया जाए। ये तो हमारे राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन हो गई यहाँ से, ठीक। अब इसके न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन इसका है राइट सर्कुलर कोन का, उसको देखते हैं कैसे इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अभी तो हम लोगों ने पीछे इक्वेशन पढ़ी है राइट ऑफ सर्कुलर कोन की, अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा हम लोग सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन बताओ। हुज एक्सेस आर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ये लिखा, ठीक है। वर्टेक्स इज ऑरिजन, वर्टेक्स क्या है, ऑरिजन है। एंड हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज 45। मतलब कि आपको एक राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन बतानी है और इसमें तीन चीज़ें आपको गिवन है। सबसे पहले वर्टेक्स, ठीक। तो वर्टेक्स ओ कितना गिवन है, ऑरिजन है, मीन्स 0 0, ठीक, पहली बात हो गई। दूसरी बात सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक, जिसे हम लोग थीटा बोलते हैं ना, थीटा भी अल्फा जैसे बोलना चाहें आप। ये आपको 45 दे रखा है। एंड लास्ट है आपका एक्सेस ऑफ कोन, एक्सेस ऑफ कोन, ये आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x/1, y/1 और z/1, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए। तो ये हमें एक्सेस ऑफ कोन हो गया। देखिए एक चीज़ है, इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हो गए। एक तो ये तरीका है कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पीछे हम लोगों ने डेरिवेशन जिस तरीके से किया उस तरीके से लगा लें, या मैंने जो कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया, अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। कॉस थीटा के फॉर्मूले में थीटा 45 ले लो, ठीक, अल्फा बीटा गामा की जगह पे 0 0 0 ले लो, और एलिमेंट की जगह पे 1 1 1 ले लो, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका आपके पास और भी है कि जैसे पिछले प्रोसीजर में सबसे पहले आपने डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ओपी निकाला, वैसे निकाल लो। फिर उसके बाद डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आपका ओएल था, उसको देख लिया, और फिर उसके बाद कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, एंगल वाला। एक तरीका हमारे पास ये है। तो जो आपको सुटेबल लगे या जो तरीका आपको सिंपल लगे, आप वो उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम आपको पिछले वाले ही प्रोसीजर के बेस पे जैसा सॉल्व किया गया उसी तरीके से हम बता दे रहे हैं। सिंपल दोनों तरीके हैं, आप जो भी उचित लगे आप उसको अप्लाई करिए, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, ये हो गया हमारा ये एंगल आपका जो है ये ओ, और ये हमारा एंगल 45 है यहाँ पे। इसको आप ऐसे कर सकते, थोड़ा सा ही टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको, ठीक है। ये आपका P पॉइंट है, एक्स वाई जेड, ये ए हो गया, और ये हमारा एल है, ठीक है। ये 45 एंगल आपको दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक काम करते हैं, वही लेट P एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द कोन, कोन पे कोई पॉइंट मान लिया जाए, जैसे मैंने पीछे माना था सॉल्व करते समय, ठीक है। उसके बाद अगला काम मैंने याद करो आपको डायरेक्शन रेशियो निकलवाया था, ठीक। तो आप बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ओ पी आर, ठीक। तो ये क्या आया था आपका, तो ये आपका आया था यहाँ से
एक्स माइनस ज़ीरो, वाई माइनस ज़ीरो, जेड माइनस ज़ीरो। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ओ एल आर, ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, रिक्वायर्ड, देयरफॉर, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन एज। तो आप यही इसके फार्मूले पे वापस आ जाइए। तो आपने क्या लिखा था, कॉस थीटा इक्वल टू, याद करिए लिखा था आपने, तो कॉस 45 एंगल है ना आपका, ये हो जाएगा। आपने यल एक्स माइनस अल्फ़ा लिखा था, तो यल आपका 1 है, तो 1 इंटू एक्स, तो यहाँ से 1 इंटू एक्स करिएगा इसको, ठीक है। फिर 1 इंटू वाई, फिर 1 इंटू जेड, मतलब यल आपका एलिमेंट 1 1 है, अपॉन ये हो जाएगा रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, ठीक। और ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, ये हो गया आपका रूट 3, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 1/2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम किया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाए यहाँ जल्दी से। तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा ये। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, ठीक। अब एक काम और किया जाए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यहीं पे ज़्यादा स्पेस न लिया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना, हमारा जो फार्मूला होता है 2yz प्लस 2zx, ठीक है ना, अपॉन ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3z स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब जरा इसको और थोड़ा सॉल्व किया जाए, तो थोड़ा सॉल्व करने का मतलब ये है कि ये 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर और प्लस 3z स्क्वायर, और यहाँ से क्या है कि देखिए ज़रा इसको चेक करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4yz और प्लस 4zx, ये हमारी डिटेल आ गई, ठीक है। इसमें एक लाइन और रह गई हमारी, वो भी कंप्लीट कर दी जाए। तो अगली लाइन हमारी होनी चाहिए, जिसको अगर पूरा सॉल्व किया जाए यहाँ से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से देखिए, हमारे पास जो पिछली वैल्यू है वो कुछ ये वाली है आपके, यहाँ से देखा जाए, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, और ये आपका, इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास अगली और लास्ट इक्वेशन आएगी यहाँ से, जो कि हमारी इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन होगा यहाँ से। तो वो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4xy माइनस 4yz माइनस 4zx इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आ रही है हमारी, वो है हमारी इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो ये हो गया आपका, विच इज द रिक्वायर्ड, ठीक, राइट सर्कुलर
राइट सर्कुलर, हमारा राइट सर्कुलर कोन, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, उसकी राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन क्या होती है और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग राइट 3D के किसी और क्वेश्चंस को और किसी और आर्टिकल को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।